हाँ, मैं रवि रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। मैं गढ़वाल के दौरे पर था। मैं गढ़वाल की कई लोगों से मिला और कुमाऊं क्षेत्र में तो मैं ये पहले जान चुका था कि पुष्कर सिंह धामी की धूम मची हुई है। 2022 के इलेक्शन में किस तरह से कल्याण करने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी, भारतीय जनता पार्टी का ये एहसास शायद पार्टी हाईकमान यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा को हो चुका था। इसलिए उन्होंने एक ऐसे जुझारू दबंग व्यक्ति को जो युवा था उसे सामने लेके आए और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बना दिया, जिसके नाम की आप कल्पना नहीं कर सकते। उत्तराखंड को 5 साल के शासन में 3 मुख्यमंत्री दिए हैं। ये उत्तराखंड के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बैकलॉग था। यानी कि आप ये कह सकते हो कि उत्तराखंड में भाजपा के लिए कालिक थी कि आप एक मुख्यमंत्री ढंग से नहीं चुन सकते, जबकि इस उत्तराखंड ने आपको 57 विधायक दिए हैं। त्रिवेंद्र रावत ने 4.5 साल में बेड़ा गर्क किया, ऐसा लोगों का कहना है। कोई काम नहीं किया उन्होंने ढंग से। सिर्फ एक काम ढंग का किया था, उन्होंने देवस्थानम बोर्ड बना के उसमें भी वो गाली खा रहे हैं। हालांकि लोग तारीफ करते हैं कि देवस्थानम बोर्ड बना के त्रिवेंद्र रावत ने सही किया। फिलहाल केदारनाथ सीट में इसका असर होने वाला है, वहां से बीजेपी हारने वाली है। फिलहाल जब मैं गढ़वाल भ्रमण में था तो महंगाई, बेरोजगारी से लोग बहुत परेशान हैं और निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी को हराया हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन वो कहते हैं केंद्र में हमें मोदी ही चाहिए, लेकिन राज्य में उनके पास कोई विकल्प ना होने के कारण वो गुहार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने चेहरों को बदले यहाँ से। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने पुष्कर सिंह धामी के लिए केदारनाथ यात्रा में अपने संबोधन में कहा, युवा और ऊर्जावान मुख्यमंत्री, उन शब्द पे आप गौर कीजिएगा। ये सीधा इशारा था भाजपा की उस लॉबी को जो चुनाव के टिकट बांटने वाली है कि हमें सिर्फ युवाओं को टिकट देना है। और ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि 57 विधायकों में से कम 60 से 70% विधायकों के टिकट काटे जाने तय हैं। वो लोग जो ईमानदार थे वो रहेंगे, जो ज़्यादा जिनके बारे में कहा है जिन्होंने काम नहीं किया है, जो अकड़ में रहे, वो दूर जाएंगे। पुष्कर सिंह धामी का गढ़वाल में जिस तरह से धूम मची हुई है, मैं हैरान रह गया। मुझे ऐसे लोग भी मिले जो कांग्रेस के थे, जिन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित रूप से है, लेकिन हाँ, पुष्कर सिंह धामी को बहुत पहले भारतीय जनता पार्टी को ले आना चाहिए था। अगर ये पुष्कर सिंह धामी को पहले लेके आते तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आज मुखार पे होती। त्रिवेंद्र रावत ने भारतीय जनता पार्टी को -20 सीटों पर ले आए थे। जानते हैं -20 का मतलब है कि अगर 20 सीटों पे कम से कम उनको जमानत जब्त करवानी पड़ती। और आज ये हालात है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में सरकार बनाने की लाइन में आ चुकी है। आप इस की एंटी कंपेसी चल रही है, महंगाई, बेरोजगारी का बुखार है, उसके बावजूद भी लोग कह रहे हैं कि भाजपा कांग्रेस में टक्कर है। भाजपा इस मुद्दे को उठा सकती है कि युवा मुख्यमंत्री दिया है और जो पिछले 2 मुख्यमंत्री दिए थे उनके ऊपर वो लेप लगा के पुष्कर सिंह धामी के नाम का जो उनको एक हीरा मिला हुआ है। और आप ये मान के चलिए, गढ़वाल में जिस तरह से कुमाऊं के व्यक्ति की मुख्यमंत्री होने की धूम है, आप कल्पना कर सकते हैं। और उत्तराखंड वासियों ने दिखाया है कि अगर उन्हें एक योग्य व्यक्ति उन पर थोपा जाएगा तो चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का, संप्रदाय का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, वो उसको निश्चित रूप से अपने सर आंखों पर बिठाएंगे। तो पुष्कर सिंह धामी एक ऐसा नाम है आज की तारीख में, अनिल बलूनी जी के बाद। अनिल बलूनी को पूरे उत्तराखंड में पसंद किया जाता है। पुष्कर सिंह धामी को भी मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया जा रहा है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने वापसी कर ली है और ज़बरदस्त वापसी कर ली है। और मैं लिख के दे रहा हूँ आपको कि इस उत्तराखंड में 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से सरकार बनने जा रही है। निश्चित रूप से आप इस वीडियो को संभाल के रखिएगा। जिनको ये लगता है कि कांग्रेस टक्कर में है, तो आप मैं आपको बताऊं, जब लोग वोट देने जाएंगे नाराज हैं, निश्चित रूप से महंगाई, बेरोजगारी से नाराज हैं, उत्तराखंड में काम नहीं हुए हैं, लेकिन पुष्कर सिंह धामी को जिस तरह से आगे बढ़ते वो देख रहे हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि ऊर्जा और युवा और ऊर्जावान मुख्यमंत्री, तो लोगों को लग रहा है कि यही मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। और निश्चित रूप से ये रहे तो उत्तराखंड में 2022 से 27 के दौरान बहुत उन्नति होने वाली है। लेकिन जो लोग न्यूट्रल वोटर होता है, जब वो वोट देने जाएगा तो कांग्रेस के पास यहाँ कोई नेता नहीं है। पार्टी हाईकमान हरीश रावत जी, उम्र हो चुकी है उनकी, पार्टियों में आपस में टकरार है। अब जब कोई व्यक्ति वोट देने जाएगा तो जब वो बीजेपी को वोट देने जाएगा तो उसके दिमाग में मोदी जी का चेहरा होगा, जब वो कांग्रेस को वोट देने जाएगा तो उसके दिमाग में राहुल गांधी जी का चेहरा होगा। तो इन दोनों चेहरों की कल्पना करते हुए उसके दिमाग में एक ही बात आएगी कि चलो फुगा यार, रहने दो, आफ्टर ऑल दो बीजेपी को एक मौका और दे दो बीजेपी को। मुझे लगता है कि ये फैक्टर भी काम करने वाला है। मोदी लहर 2022 में भी काम करने वाली है उत्तराखंड में।
पुष्कर सिंह धामी और मोदी की कहते हैं ना जुगलबंदी उत्तराखंड में बीजेपी को वापसी करवा रही है, ये आप लिख के ले लीजिए। गढ़वाल क्षेत्र के कई इलाकों में टक्कर है। श्रीनगर में तो निश्चित रूप से बीजेपी हार रही है, पौड़ी में टक्कर है, रुद्रप्रयाग में बीजेपी जीत रही है, केदारनाथ में हार रही है। ऐसी अन्य इलाके हैं यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस में बड़ी कड़ी टक्कर है। लेकिन अगर हम पूरे तरीके से बात करें तो निश्चित रूप से अंततः जीत भाजपा की होने वाली है। इससे आप ये मत समझिएगा कि मैं भाजपा का समर्थक होने के लिए ये आपको बता रहा हूँ। जो मैंने सुना, जो मैंने देखा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और एक और बात, उत्तराखंड में महिला वोटर तय करेंगे कौन आएगा, और महिला वोटर निश्चित रूप से मोदी जी को अपने दिमाग में बिठाए हुए हैं और वो वोट मोदी को ही डालेंगे, यानी कि भाजपा को ही जिताएंगे। जय उत्तराखंड।